नमस्कार दोस्तों। तो पिछली बार हमने बात की थी शिज़ोफ्रेनिया के केस के बारे में, उसके ज़रिए हम शिज़ोफ्रेनिया को समझना चाह रहे थे। तो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं कि उस मरीज़ के अंदर शिज़ोफ्रेनिया के क्या क्या लक्षण थे और शिज़ोफ्रेनिया होता क्या है ये भी जानेंगे। और ये इसलिए जानना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसे इस केस में 1 से 1.5 साल उस इंसान का, उस परिवार का ख़राब हुआ, वैसे किसी और के साथ ना हो और जल्दी से जल्दी लोग इसके लक्षण पहचानें और तुरंत मनोचिकित्सक जो भी आसपास हो उसके पास जाएं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं, वो है शिज़ोफ्रेनिया। और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बात की थी एक मरीज के बारे में जिसको कि एक संत जो है वो रोज़ रात को आते हुए दिखते थे। वो संत उनसे बात भी करते थे, वो संत उनके साथ में संभोग भी करते थे और वो संत उनको अपनी इच्छा के अनुसार जैसा वो चाहते थे वैसा करने को मजबूर भी करते थे। तो इस चारों चीज़ों का शिज़ोफ्रेनिया से कैसे रिलेशन है, कैसे हमने शिज़ोफ्रेनिया बनाया डायग्नोसिस और कैसे उस मरीज़ को ट्रीट किया, ये बताने जा रहा हूँ मैं अगले 5 मिनट में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक बने रहने वाले लोगों को मैं एक कमेंट के लिए बोलूँगा जो कि अगले वीडियो को निर्धारित करेगा। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हम चालू करते हैं दोस्तों। शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। 2 तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं, एक जिसको लोग पागलपन के नाम से पुकारते हैं या जानते थे, एक जो कि सिंपल एंग्जाइटी डिप्रेशन जिसको कि न्यूरोसिस कहते हैं। साइकोसिस जो टर्म है वो पागलपन वाले लक्षण जिनमें होते हैं उसको साइकोसिस कहते हैं। वैसे आजकल पागलपन शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, पर ये शब्द हम ही लोगों ने दिया है तो मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। जिनमें साइकोसिस होता है उनको खुद की बीमारी के बारे में पता नहीं होता है, उसके परिवार वाले या उसके दोस्त या उसके आस पड़ोस वाले बता सकते हैं कि ये इंसान का व्यवहार बदल गया है और इसके अंदर साइकोसिस के लक्षण हैं। जिनके अंदर न्यूरोसिस के लक्षण होते हैं, न्यूरोसिस के अंदर आती है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इसके अलावा न्यूरोसिस में आते हैं सोमेटोफोम डिसऑर्डर, हिस्टेरिया। तो न्यूरोसिस का मरीज जो है वो जानता है कि मुझे तकलीफ है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस 2 ब्रॉड टर्म है। आजकल ज़्यादातर जो मरीज हमारे पास पहुंच रहे हैं वो न्यूरोसिस के होते हैं, लेकिन फिर भी साइकोसिस तब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहा जब तक कि वो परिवार को या समाज को दिक्कत नहीं देता। तो मेरी यही मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साइकोसिस के बारे में जानकारी पहुँचाऊँ ताकि ये लोग भी जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचे। दोस्तों, शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी होती है जिसको पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि ये स्प्लिटिंग ऑफ माइंड है, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। ये कोई भी माइंड का स्प्लिटिंग नहीं होता है। ये एक विचारों की बीमारी है जिसमें इंसान के विचार जैसे श्रेणी में आने चाहिए वैसे नहीं आते हैं और उस वजह से उसका व्यवहार जिस श्रेणी में जिस तरीके से आना चाहिए वैसा नहीं आता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? मुख्यतः इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में। पॉजिटिव सिम्टम दोस्तों, पहला होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है एक फॉल्स, फर्म, अनशेकेबल बिलीफ, मतलब कि एक ऐसा विश्वास जो कि सच नहीं है लेकिन सबूत देने के बावजूद इंसान उस पर अड़ा रहता है कि नहीं, ये जो मेरा विश्वास है वही सच है, आप सब लोग गलत बोल रहे हो। अनशेकेबल, जब हम उसके सामने सबूत भी रखते हैं कि ये केवल तुम्हें ही लग रहा है, बाकी 50 लोगों से पूछ लो उन्हें नहीं लग रहा है, लेकिन उस इंसान का वो विश्वास डगमगाता नहीं है, उसे कहते हैं डिल्यूजन। ये एक विश्वास के अंदर होने वाला पॉजिटिव स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण है। तो डिल्यूजन अपने मरीज में था कि आप कुछ भी कह लो, मेरे को आसाराम जी दिखते हैं और आसाराम जी मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो डिल्यूजन एक ऐसा बिलीफ है जो कि इस बीमारी में पाया जाता है और ये नॉर्मल नहीं है। दूसरा है दोस्तों हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन जो है वो आता है हमारे जितने भी 5 सेंसरी ऑर्गन हैं, जो हमारे किसी भी चीज़ को सेंस करने के अंग है, जैसे कि हम बात करें आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा,
इन पांचों अंगों से यूजुअली हमारे अंदर सेंसेशन तब जाते हैं जब ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है। जैसे हमें कोई चीज़ दिख रही है, वो सबको दिख रही है, वो हमारी आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंच रही है। कोई चीज़ सुन रही है, वो सबको सुन रही है, हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर तक पहुंच रही है। कोई चीज़ हमारी स्किन को टच कर रही है, वो हमें पता चल रहा है और उससे हमारे दिमाग तक पहुंच रहा है। लेकिन सिजोफ्रेनिया के केस में क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ वहाँ होती नहीं है, कोई भी चीज़ की वहाँ सुगंध नहीं होती है, कोई भी आवाज़ वहाँ होती नहीं है, कोई भी इंसान को टच करता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मरीज़ फिर भी बोलता है कि मुझे ये सब दिखाई, सुनाई और महसूस दे रहा है। तो ये होता है सेंसरी परसेप्शन में डिस्टोर्शन। तो इसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। और ये ऐसी चीज़ों का अनुभव कराता है जो एक्चुअल में वास्तव में है ही नहीं। ये बिलीफ बना, ये महसूस कराता है कि ऐसा है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि कानों में आवाज़ें आना, 90% सिजोफ्रेनिया के केसेस में मरीज को कानों में आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन वो मरीज के अलावा और किसी को सुनाई नहीं देती है। अब आप कहोगे कि कोई आवाज़ किसी को बिना आवाज़ हुए कैसे सुनाई दे सकती है, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। सिंपल इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी इंसान के दिमाग के अंदर, जैसे हम सब के अंदर एक माइक है और उस माइक का हम एक जगह से बोलते हैं, दूसरी जगह पे हमारा साउंड एम्पलीफाई होकर सुनता है, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं माइक के बिना तार को छेड़ दूं और मेरा स्पीकर बोलने लग जाए, तो कुछ है नहीं, लेकिन नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटी की वजह से हमें वो चीज़ सुनाई देने लग गई है, उसे बोलते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ये क्यों होता है, बहुत डीप साइंस है, इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। हम ये करते हैं, जो चीज़ दिखती नहीं है वो दिखाई दे, विजुअल हेल्यूसिनेशन, जो चीज़ सुनती नहीं है सुनाई दे, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। विजुअल में मैंने आपको बताया लोग दिखाई देते हैं, चीज़ें दिखाई देती है जो वहाँ पे है नहीं। इवन इस कदर ये चीज़ सत्य लगती है मरीज को कि अगर वो इंसान या चीज़ जो दिख रही है वो अगर किसी कुर्सी पे बैठा है या बैठी है, तो मरीज कहेगा इस पे मत बैठो, इस पे पहले से ये बैठा हुआ है। अगर आप कहोगे इस कमरे में कितने जने हैं और आप सब लोगों को 5 जने दिखाई दे रहे हैं और मरीज को छठा विजुअल हेल्यूसिनेशन के जरिए दिख रहा है, तो मरीज ये चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता कौन असली है और कौन नकली है। इस हद तक वो चीज़ उन्हें साफ दिखाई देती है। इसे कहते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन। हालांकि विजुअल हेल्यूसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया के केस में 5% मरीजों में ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक साइकोसिस, मतलब दिमाग के अंदर कोई चोट लग जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, या मरीज के अंदर कोई लवण सोडियम पोटेशियम की कमी या सोडियम पोटेशियम की अधिकता हो जाए, उस केस में विजुअल हेल्यूसिनेशन होते हैं और मरीज उनसे बात भी करता है और हमें लगता है मरीज खुद से बड़बड़ा रहा है। तो ये दो चीज़ हो गई, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन। ये पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में आता है। तीसरा हम बात करें, ये आता है दोस्तों डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, थिंकिंग एंड स्पीच। मतलब कि जिस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से विचार होने चाहिए, जिस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बोलना चाहिए, वो अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। जैसे किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नाम में क्या रखा है, नाम तो रूस के प्रधानमंत्री का भी है, प्रधानमंत्री भारत का नरेंद्र मोदी है। मोदी तो जो है वो आईपीएल चालू करके कहीं भाग गया था, और आईपीएल जो है उसी की तरह दुनिया में और कहीं भी जो है वो प्रीमियर लीग्स होने लग गई है। अब हमने पूछा नाम, लेकिन इसने जो हमें बताया वो इस तरीके से बताया कि ये स्पीच का कोई मतलब निकल नहीं रहा है। इसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। ऐसे ही इन लोगों की थिंकिंग भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। इनके सोचने का तरीका कि जो इन्हें दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, वो वैसा है नहीं, या पैटर्न जो है वो अलग तरीके से हो सकता है, जिससे इनका व्यवहार भी। अब कोई इंसान डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोचेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से बोलेगा, तो उसका व्यवहार कैसा होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। यह भी एक सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम है। इसमें होता है क्या है, अनएक्सपेक्टेड सिलीनेस। जैसे कई सिजोफ्रेनिया के पेशेंट क्या करते हैं, वो कचरा बीनते हैं, कचरा बीन के उनको अपने घर में इकट्ठा करते रहते हैं, और कारण पूछने पर वो कुछ ऐसा जवाब दे नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अचानक
ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और उनसे खुद से पूछते हैं तो वो कोई अच्छा या स्थायी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसको कहते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। ये लोग खुद का ध्यान रखने में भी कई बार दिक्कत करने लग जाते हैं और नहाना धोना खाना पीना इवन बंद भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं लैक ऑफ सेल्फ केयर। ये भी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर के अंदर आता है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा सिम्टम है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स का मतलब है इंसान के अटेंशन, कोई सी चीज़ पे ध्यान देना, कंसंट्रेशन, उस चीज़ को अच्छे से कंसंट्रेट करके अपने दिमाग में डालना, उसके बाद में उसको याद करना, मेमोरी, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन कि कोई भी चीज़ को देख के समझ के याददाश्त में डाल के उसके बाद में करना क्या है, एग्जीक्यूट करना। ये सारी चीज़ें आती हैं कॉग्निटिव फंक्शंस में। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज में दोस्तों ये भी गड़बड़ हो जाते हैं। वो किसी चीज़ का सही से फैसला नहीं ले पाते हैं, वो किसी चीज़ को सही से अटेंशन से नहीं देख पाते हैं, ना उस पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, ना ही उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर पाते हैं। इस वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी ही पुअर होती है, और ये डिसीजन मेकिंग पुअर होने की वजह से ही इनका अजीब व्यवहार होता है। जो व्यवहार हमें लगता है कि होना चाहिए वैसा व्यवहार होता नहीं है। तो बेसिकली डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स, ये सिजोफ्रेनिया के 5 लक्षण हैं। इसके अलावा एक नेगेटिव सिम्टम्स भी आता है दोस्तों। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब है जो पहले उस इंसान में थे नहीं और जुड़ गए। जैसे उसको पहले आवाज़ें ऐसे सुनाई नहीं देती थी, सुनने लग गई, दिखाई नहीं देते थे, दिखने लग गए, ठीक है। उसका जो है वो अटेंशन वगैरह जो था पहले ठीक था, वो कॉग्निटिव सिम्टम्स में आता है। एक होता है नेगेटिव सिम्टम्स कि जो पहले उसके व्यवहार में चीज़ें थी, अब वो चीज़ें उसके व्यवहार में से माइनस हो गई हैं, मतलब नेगेटिव हो गई है। इसके अंदर आता है रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन। ये लोग इमोशन को एक्सप्रेस करना धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं या कम हो जाता है। ना ये हंसने वाली चीज़ पे हंसते हैं, ना ये रोने वाली चीज़ पे रोते हैं, ना ये दुखी होने वाली चीज़ पे दुखी होते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल फ्लैटनिंग। तो सिजोफ्रेनिया के केसेस में डल टोन वॉइस हो जाती है, फ्लैट या मास्क लाइक फेस, और नो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो दोस्तों ये है इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत कम हो जाना। तो ये लोग ना डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं, ना अच्छे से इमोशन दिखा सकते हैं, ना अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं। इन्हें अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, अजीब चीज़ें सुनाई देती हैं, तो जो हमें दिखेगा हम उसे पागलपन का नाम देते हैं। जो एक्चुअली पागलपन नहीं है, वो ये सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस की वजह से है, जिन्हें अब पहचान लिया गया है और दवाइयों के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। तो मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आप लोगों को ये लक्षण पता होने चाहिए। इनके नाम आपको याद हो ना हो, लेकिन कैसा व्यवहार करते हैं ये लोग, किस तरीके से रहते हैं, और पहले जो व्यवहार नहीं था वो उसमें जुड़ गया या पहले जो था उसमें से निकल गया, अगर ये चीज़ें भी हमें पता हैं तो हम किसी न किसी एक मरीज को भी अगर अस्पताल तक पहुंचा देते हैं तो ये मेरा लेक्चर आज का सक्सेसफुल हो जाएगा। एक दोस्तों इन लोगों के अंदर मोटिवेशन का अभाव हो जाता है। मोटिवेशन का अभाव होता है तो डिप्रेशन में भी मोटिवेशन का अभाव होता है, सिजोफ्रेनिया में भी मोटिवेशन का अभाव होता है। दोनों में फ़र्क है। डिप्रेशन में इंसान को पता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ पर मेरे अंदर से मोटिवेशन आ नहीं रहा है। सिजोफ्रेनिया में उसको पता ही नहीं है कि उसको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, बस उसका कुछ करने का मन नहीं करता। हमें लगता है कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, उसके दिमाग के अंदर मोटिवेशन वाला रिसेप्टर या केमिकल ही डाउन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो इन लोगों को काम करने में दिक्कत आती है और ये समाज से धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। इस चीज़ को भी हम अगर किसी एक इंसान को भी सिजोफ्रेनिया से मुक्ति दिला पाएँ तो ये लेक्चर मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों, मेरी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। तो हम अब बात करते हैं हमारे केस के बारे में। वो है कानों में आवाज़ें आ रही थी अपने मरीज में, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन थे। अपने मरीज में को संत दिखाई दे रहे थे, उसमें विजुअल हेल्यूसिनेशन थे। अपने मरीज को उसका टच महसूस हो रहा था, मतलब स्किन पे, उसको कहते हैं टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, उसमें टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन भी थे। अपने मरीज में
संत जो चाह रहे थे वो उससे करवा रहे थे। इसको दोस्तों कहते हैं सोमेटिक पैसिविटी। ये शब्द मैंने आपको बताया नहीं। सोमा मतलब होता है बॉडी, शरीर। पैसिविटी मतलब हम चाहते नहीं हैं लेकिन कोई हमसे ऐसा करवा रहा है। तो हमें कोई दिखाई दे रहा है जो है नहीं, वो सुनाई दे रहा है नहीं, वो जो बोल रहा है वो हमें करना पड़ रहा है और हमें फोर्सफुली वो करना पड़ रहा है क्योंकि उसने हमारे दिमाग पे एक तरीके से कंट्रोल कर लिया है। तो उसे बोलते हैं सोमेटिक पैसिविटी। ये 4 लक्षण अपने पेशेंट में थे और केवल घर वालों को इन लक्षणों के बारे में पता नहीं था। तो वो 1.5 साल तक ओझा तांत्रिक बाबाओं के पास घूमते रहे, बहुत सारे पैसे लगाए। उनका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन वो काफ़ी हद तक नरक बन गया, केवल इसलिए कि वो जानते नहीं थे कि ये सिजोफ्रेनिया है। दोस्तों वो मेरे पास मरीज़ पहुंचा, उस मरीज़ का डायग्नोसिस बनाया गया। डायग्नोसिस के बाद में उसको दवाई दी गई और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि अगले 3 से 4 महीने में वो मरीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो गया और अपना कामकाज, अपना परिवार वापस संभालने लग गया। तो लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसे ही केसेस के माध्यम से हम साइकेट्री को पहचान सकें। दोस्तों आपका दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने जान लिया तो आप उसका 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हो। हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, मोटिवेशन का अभाव, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे काम में लेना, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। नशे से कैसे मुक्त होना है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन तब तक आप तक ये बातें नहीं पहुंच पाएगी जब तक कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो हम शायद कुछ सिजोफ्रेनिया के मरीजों के परिवारों को तकलीफ़ में जाने से बचा सकें। लास्ट में दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिएगा अंडरस्टूड सर। मैं इस कमेंट का वेट करूँगा। इसका मतलब मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे जो मैंने समय दिया है, जो मैंने इसका स्टडी किया है, जो मैंने केस आपके साथ शेयर किया है वो सफल हो गया है। अगली बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम समझेंगे आपका ब्रेन कैसे काम करता है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।